मेहनत और लगन से काम किया जाए तो खेती किसानी में भी अपनी तकदीर और तस्वीर को बदला जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव धसान कस्बे के रहने वाले प्रगतिशील किसान रामलाल प्रजापति की, जो पहले अपनी पुश्तैनी जमीन पर गेहूं, चना और मटर की परंपरागत खेती से शुरुआत की थी। साल 2020 के बाद ही रामलाल की समझ में आ गया कि गेहूं, चना और मटर की खेती से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने सुन रखा था कि सब्जियों की खेती और गौपालन करने वाले किसानों की आमदनी ज्यादा होती है। खेती किसानी और गौपालन में क्या संभावनाएं हैं, इसे बाराबंकी से एक किसान रामलाल प्रजापति ने बखूबी सबके सामने पेश करके एक मिसाल कायम की। रामलाल का काम आज इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सब्जियों की खेती और गौपालन न केवल किसानों की माली हालत सुधर सकती है, बल्कि मजदूरों को भी उनके गांव में ही रोजगार दिया जा सकता है। वहीं सब्जियों की खेती और गौपालन में रामलाल प्रजापति को जलास्तरीय पुरस्कार और केंद्रीय मंत्री ने भी सम्मानित किया है। रामलाल प्रजापति ने अपने अनुभव से उपजी जानकारी को निस्वार्थ भाव से किसानों के बीच बांटते हैं। हर दिन कम से कम 50 से 100 लोग सब्जियों की खेती और गौपालन के मॉडल को देखने के लिए उनके फार्म हाउस पर आते हैं। रामलाल प्रजापति हरी मिर्च, बैगन, शिमला मिर्च और टमाटर के उत्पादन में हर दिन 400 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनके यहाँ हर दिन 400 मजदूर काम करते हैं। वे खेतों में से सब्जियां तोड़ने से लेकर तुलाई और पैकिंग तक का काम करते हैं। इससे बुंदेलखंड में पलायन भी कम हो रहा है और लोगों को भी गांव में ही रोजगार मिल रहा है। रामलाल प्रजापति कहते हैं कि अगर इंसान में सीखने की इच्छा हो और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने की कला हो तो सब्जी की खेती जैसे काम को मुनाफे में बदला जा सकता है। साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। वह दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। अपनी हरी मिर्च और शिमला मिर्च के उत्पादन के चलते वह अब तक बुंदेलखंड के 600 किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। वह लगातार किसानों से सब्जी उत्पादन से जुड़ने का आग्रह कर रहे हैं ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। रामलाल प्रजापति बताते हैं कि उन्होंने जब से सब्जी की खेती शुरू की है, इससे आसपास के लोगों को रोजगार मिला है। इससे लोगों का पलायन कम हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर विभाग ने इस काम में उनकी बहुत मदद की है। पहले साल उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन लागत निकल आई। साल 2024 में उन्होंने 30 एकड़ जमीन में हरी मिर्च, बैगन, टमाटर और शिमला मिर्च उगाई। उन्होंने बाजार ढूंढा और उनका हरी मिर्च, बैगन, शिमला मिर्च और टमाटर दिल्ली तक पहुंचने लगे हैं। इससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। अब रामलाल प्रजापति ने सब्जी उत्पादन को ही अपना जीवन बना लिया। रामलाल प्रजापति का साफ मानना है कि किसान को हमेशा बाजार के हिसाब से चलना चाहिए। बाजार में जिस चीज की जरूरत हो उसकी ही खेती करनी चाहिए। आज के समय और बाजार की मांग है कि किसानों को चावल, गेहूं जैसे अनाजों की खेती करने की बजाय सब्जियों की खेती और गोपालन करना चाहिए। इसमें आपको न सिर्फ दूध का व्यापार मिलेगा, बल्कि गोबर की सेलिंग एवं गोबर के जैविक खाद का निर्माण तथा उसकी बिक्री का भी व्यापार मिलेगा। इस धंधे की सबसे खास बात यह है कि इसमें लागत कम और फायदा ज्यादा है। यहाँ से हम 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं। इसके पहले कहाँ करते थे? इसके पहले दिल्ली, पंजाब, आगरा जाते थे। वहाँ पे कोई काम मजदूरी लगती थी, स्थायी तो करते थे, नहीं लगती थी तो भाग जाते। क्यों जाते थे? यहाँ कोई स्थायी काम नहीं मिलता था हम लोगों को। अच्छा। हाँ, तो मजबूरी में जाना पड़ता? हाँ, मजबूरी में जाना पड़ता। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ 200-300 आते हैं रोज। हाँ, पर डे आते हैं? हाँ, पर डे आते हैं। आप खुश हैं? आप हम खुश हैं। सर, हमारा रोजगार भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है। पहले हम भाड़े वगैरह पर चलाते थे, जैसे बसंतर यहाँ पे आए, हमारा रोजगार भी चल रहा है। दूसरी गाड़ी लेने की हमारी वो भी बढ़ गई है, बिल भी बढ़ गई है। हमारा अच्छा काम चल रहा है सर। लगभग कितने साल से आ रहे हैं? हमें यहाँ 3.5 साल हो गए सर, जैसे चालू है, जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा। इसके पहले कहाँ जाते थे आप? पहले सर ट्रांसपोर्ट वगैरह में गाड़ी चला देते, भाड़े वगैरह में घर पर बैठे रहते। जब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारा मतलब 24 घंटे का काम चल रहा है। खुश हैं? खुश हैं हम। हमारा पूरा परिवार गाड़ी से चल रहा है।